बॉलीवुड अक्सर अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस रहता है और जब कंट्रोवर्सी की बात आए तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत को कैसे भुला सकते। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस दुश्मनी के बारे में जो वक्त के साथ गहरी होती गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर और क्वीन कंगना रनौत के बारे में। दरअसल इस दुश्मनी की शुरुआत तो 2010 में ही हो गई थी। कंगना उस समय अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ करण के शो पर आई थी। इस शो पर करण जौहर के एक सवाल ने कंगना के मन में करण के लिए खटास के बीज डाल दिए। करण ने कंगना से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछा, जिसके जवाब में कंगना ने उस समय कहा था कि वह इंडस्ट्री में 17 साल की उम्र में ही आ गई थीं, जिस वजह से उनकी बॉडी में वक्त के साथ चेंजेस आते गए हैं। उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। खैर, इस शो के बाद समय बीतता गया और आया साल 2016, जब करण जौहर ने कॉफी विद करण के 5वीं सीजन के लिए कंगना को इनवाइट किया। कंगना सैफ अली खान के साथ शो पर पहुंची थीं। वे अपनी मूवी रंगून के प्रमोशन के सिलसिले में शो पर आई थीं। शो के दौरान कई बार करण और कंगना के बीच हीट मोमेंट बने। जैसे करण ने कई बार कंगना की इंग्लिश का मजाक बनाया। करण ने तो ये तक कह दिया कि वे कंगना से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वे कभी नेशनल अवार्ड भी जीत सकती हैं। इस बीच करण ने कंगना से एक सवाल पूछा कि उनको इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एटीट्यूड किसने दिखाया है। इस सवाल के जवाब में कंगना ने करण का ही नाम लिया। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उन्हीं के सामने ये बोला कि अगर कभी मेरी बायोपिक बनी तो उसमें करण जौहर ही विलेन होंगे, जो इंडस्ट्री में आने वाले हर आउटसाइडर को बुली करते हैं। आप एक बॉलीवुड माफिया हैं और आप नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर हैं। कंगना के इस कमेंट ने मीडिया में जबरदस्त हेडलाइन बनाई। कंगना की नेपोटिज्म की बात को तो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने एक्सेप्ट भी किया। अब हाल ये थे कि करण और स्टार किड्स कभी भी मीडिया के सामने आए तो उन्हें मीडिया नेपोटिज्म के सवाल पर ही घेरता था। बाद में करण जौहर ने एक इवेंट में कंगना को लेकर ये कहा कि वे कंगना के विक्टिम कार्ड से परेशान हो चुके हैं। कंगना शायद ये भूल गई है कि उन्होंने मेरी फिल्म उंगली में काम किया है। उनको इंडस्ट्री अगर इतनी ही खराब लग रही है तो वे बॉलीवुड को छोड़कर जा सकती हैं। इसके बाद साल 2017 में आईफा अवार्ड के दौरान करण जौहर, वरुण धवन और सैफ अली खान ने कंगना का स्टेज पर मजाक बनाया और ये मजाक था उनके नेपोटिज्म को लेकर किए गए कमेंट के ऊपर। यहाँ तक कि वरुण और सैफ ने स्टेज से नेपोटिज्म रॉक्स भी बोला। ये बात देश के लोगों को अच्छी नहीं लगी। यह विवाद इतना बढ़ता गया कि वरुण, सैफ और करण को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। वरुण और सैफ ने फैंस के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखा। बाद में करण ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू देते हुए इस पूरे गैग की जिम्मेदारी ली थी और ये एक्सेप्ट भी किया था कि हम लोग किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ये मेरा आइडिया था। हम नेपोटिज्म और कंगना को लेकर लिमिट क्रॉस कर गए। इसके बाद कंगना कई दफा करण के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। साल 2020 में सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा पूरे देश में बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा था। इसी बीच कंगना ने करण को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कई बार ये खुलकर बोला है कि करण ने इंडस्ट्री के लोगों के साथ गैंग बनाकर सुशांत को साइडलाइन कर दिया था, जिस कारण सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। कंगना रनौत करण को मूवी माफिया कहती हैं। उनके अकॉर्डिंग करण जौहर ने सुशांत को बुली किया था। सुशांत को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनकी फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया। कंगना तो यहाँ तक कहती हैं कि करण ने ही पूरी इंडस्ट्री में सुशांत को फ्लॉप एक्टर का टैग दे दिया था, जिस वजह से सुशांत डिप्रेशन में आ गए। करण और कंगना की फाइट थमती नजर तो नहीं आ रही है। करण भले ही अब मीडिया में कंगना को लेकर कुछ भी कमेंट करने से बचते हों, लेकिन कंगना हर दूसरे दिन करण को विलेन बताने से पीछे नहीं रहती। स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।